इस खबर को आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। या तो ये राहुल गांधी और विपक्ष का इतना तगड़ा जवाब था और दबाव था कि हालत यह हो गई कि 21 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक गायब रहने वाले अमित शाह आखिरकार 12 अगस्त को पहुंच ही गए। जी हां, 12 अगस्त को फिलहाल अमित शाह संसद पहुंचे और चर्चा के लिए तैयार रहे। चल रही चर्चा, क्या क्या हुआ वो दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि क्या केवल इतना ही था या जो हम लगातार आपसे कह रहे थे वो था। हमने आपको बताया था कि इस देश की मीडिया ने पूरी तरह से सरकार को भगवान करार दे दिया है, भगवान करार दे दिया। नरेंद्र मोदी साहब को तो पता नहीं क्या क्या महामानव, बिजली कड़कती भड़कती टाइप की बातें करना, 56 इंची सीना, विश्व गुरु, तमाम बातें कही। लेकिन अमित शाह के लिए हमेशा ये कहा जाता रहा, जब से वो गृह मंत्री बने तो ये कहा गया कि वो 21वीं सदी के लौह पुरुष हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी तुलना थी। अब आप सोचिए, इतने बड़े मामले पर जहां देश के अंदर उबाल हो, गुस्सा हो, पैलेट गन चली हो, और इस मामले में 21 जुलाई से लेकर लगातार चल रही संसद की कार्रवाई पर वो शामिल ना हो, ये क्लियर बताता है कि वो तमगा उनसे छिन सकता था। और ये हमेशा के लिए उनसे पूछा जाता कि आप पूरे एक सत्र से गायब रहे, तो ऐसे में आना ही था। हमने पहले ही कहा था कि ये आखिरी दिनों में आएंगे, 12 तारीख या 13 तारीख। और देखिए 12 तारीख को संसद पहुंचे, क्या क्या बोल रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन कैसे राहुल गांधी ने दिन भर चाटुकारिता करने वाली पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। क्या क्या हुआ एक एक चीज दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो शुरुआत में लग भी रहा था कि किसी न किसी पेच में फंसाकर छोड़ देंगे, पैलेट गन का कोई ना कोई आदेश आ जाएगा कि एसओपी है दिल्ली पुलिस के पास, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाद तगड़ा जवाब दे दिया जाएगा। अभी आ जाएंगे 1-2 दिन में, 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसके बाद से अमित शाह की इस्तीफे की डिमांड थी। 25 जुलाई से लेकर अब तक लगाइए, इतने दिन बीतने के बाद भी नहीं आ पाए, क्योंकि पैलेट गन वाले मामले पर ये फंस सकते थे। क्योंकि आप झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन तमाम चीजों के बीच आपको कुछ ना कुछ जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, पूरा मानसून सत्र बीतने के बाद अमित शाह ने बयान दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष ने ऐसा दबाव बनाया कि एएनआई पीटीआई को बुलाकर अपनी बात रखनी पड़ी। इससे पहले अमित शाह को संसद सत्र के बीच एएनआई पीटीआई से बात करते हुए आपने कब देखा है? सही बात तो है, कैसे पहले कभी देखा नहीं, बस एएनआई बता रहा था। सुबह आ गए, संसद में पहुंचे, और देखिए शाम को संसद से निकल रहे, रात को। तो आप ये समझिए, ये सारे काम वहां पर पत्रकार कर रहे थे दिन भर, सिर्फ यही है। फिलहाल उन्होंने चुनौती दे डाली, बस चेहरे का हाव भाव ऐसे थे, क्योंकि हम दिखाने पाएंगे एएनआई का, इसलिए एएनआई और पीटीआई दो को बुलाकर दिया गया बयान कि भाई मैं आने के लिए तैयार हूं, बस मुझसे भगोड़ा मत कहो, मुझसे ये मत कहो, लापता मत कहो, मैं कहीं लापता नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि देश के गृह मंत्री जब इतने बड़ी घटना पर 21 जुलाई से गायब रहेंगे तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन हो सकता है बीमार हो, लेकिन आप पुणे चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, पौंडीचेरी चले जाएंगे, सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में देखेंगे, फिर मंगल मिलन में देखेंगे, एएनआई बताएगा सुबह को आए, रात को जा रहे हैं, विपक्ष तो बीच से गायब हो गया। ये तमाम चीजें होंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, सवाल तो पूछे जाएंगे। तो इसमें ये क्यों फिर चुनौती देने लगे, पूरा का पूरा गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी लग गए कि अब आ रहे राहुल गांधी, भागना मत टाइप की बातें करने लगे, जो 3 दिन से लगातार कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था 10 अगस्त को जो रांची में हुआ, उसके बाद एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता नजर आया, यानी छात्रों की नींद पड़ी। यह था कि पॉलिटिकल माइलेज मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां छात्र खड़े होकर सवाल नहीं करेंगे अमित शाह से। कौन सवाल करेगी? कांग्रेस करेगी, विपक्ष करेगी, वो विपक्ष के नेता करेंगे ना, तब उनसे उल्टा पूछ लिया जाएगा झारखंड पर बात कर लो आओ। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। होता क्या है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों पर बात करनी चाहिए, वो ना करके ये उल्टी बात करते नजर आते हैं। अब देखिए इन सब के बीच वही पीटीआई वाले, वही एएनआई वाले, ये तमाम लोग राहुल गांधी से उसी संसद के कॉरिडोर में खड़े होकर बात करते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं और सवाल जैसे ही पूछते हैं उसका जवाब राहुल गांधी देना शुरू करते हैं। इसी बीच एएनआई का या जो भी पीटीआई का हो, तीन ही न्यूज एजेंसी थी, वो टोका टाकी करते हैं, मतलब सब जवाब देते देते बीच में रोककर दूसरा सवाल। इस पर राहुल गांधी ने जो कहा है जरा बताता हूं। बाइट के दौरान बार बार टोके जाने पर राहुल गांधी बोले, जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया के लोग उन्हें भी टोकते हैं? जब अमित शाह ने ये पूरा का पूरा ज्ञान बांटा कि मैं आ रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, ये तमाम चीजें कर रहा हूं, क्या तब टोकने की कोशिश की थी?
या ये टोका टाकी, ये तमाम चीजें सिर्फ राहुल गांधी के लिए? आखिर उनमें ऐसा क्या स्पेशल है जो पूरा मीडिया उनके सामने चूहे की तरह दुम दबाकर खड़ा हो जाता है? यह सवाल पूछना मुझे भी लगता है कि गलत नहीं है, सवाल पूछना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि कई तरह की पत्रकारिता चल रही थी, बीच में कह रहे थे कि हमसे कहते हो हम टॉनिक वाली पत्रकारिता क्यों करते हैं, हम बटुए वाली पत्रकारिता क्यों करते हैं, पहले अपना देखो। उमाशंकर सिंह एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक वक्त में राहुल गांधी का समोसे वाला दिखा दिया था, तो उसको सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पर कर रहे थे। ये खुन्नस हो जो डीडी न्यूज को खुन्नस निकालने का चैनल बना लिया है देश के टैक्स पेयर के पैसे पर, यह स्थिति है। मैं फिर बता दूं आपको एक क्लियर कट बात, जब पत्रकार और नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ये लोग मिलते हैं ना, मुख्यमंत्री मिलते हैं, तो हल्की फुल्की बातें होती हैं। लेकिन ये हल्की फुल्की बातें किस दौर में हो रही हैं, क्या उस समय वो माहौल ऐसा है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप ऐसे सवाल करते हैं, एक तो एक ऐसा नेता जो आपके हाथ ही ना आता हो, वो आपके हाथ से दूर रहता हो, और जब आए तो उसे ऐसे सवाल पूछे जाए तो गलत है, मेरा मानना ये है। दूसरा ये कि एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, ये वीडियो आपको शायद याद ना हो, तो देखिए पहले वीडियो। सर ये आज ये नया लुक कई बार पहले ये असम वाली है। हाँ, अब बताइए, ये सारी चीजें आप करेंगे और आप कहेंगे कि ना कहा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल बहुत गलत थे, ये मजे मौज मस्ती चलती रहती है और चलना चाहिए, हंसी टिटोली होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा वक्त था जब अमित शाह, जब ये जा रहे थे, छात्र आंदोलन चरम पर था, लगातार अमित शाह सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन वहां खड़े हुए मीडिया कर्मी उनकी लुंगी की पैमाइश कर रहे थे कि ये बताओ तो सही है कहां वाली है, मणिपुर वाली, त्रिपुरा वाली, असम वाली, पश्चिम बंगाल वाली, उत्तर प्रदेश वाली, महाराष्ट्र वाली, गुजरात से लाए हैं, केरल से लाए? अरे एक ऐसे दौर में जब छात्रों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, छात्र आवाज उठा रहे हैं, तब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो। इसीलिए तो जब अमित शाह ने बयान दिया तो एक सवाल नहीं, बस उन्होंने जितना कहा उतना ही जवाब, कोई नहीं, बस सुनो जाओ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी ने जवाब दिया तो बीच बीच में टोक रहे थे, इस पर लताड़ लगाई। खैर जाते आते देखिए, झारखंड को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। झारखंड पर मैं चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं, छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये क्लियर कर दिया कि हम समर्थन नहीं करते हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से क्लियर। अमित शाह का लेक्चर सुनने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, उनका गुब्बारा फट चुका है। ये खैर उन्होंने अपनी तरह से इससे पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई संसद में जो आए, केवल वाकई चिंता सताई है पैलेट गन वाले मामले की वो लेकर थी? अगर होती तो उससे पहले क्यों नहीं आए? विपक्ष हंगामा ही तो कर रहा था, किसने रोक लिया था गृह मंत्री को संसद में आने से, सदन में आने से? चूंकि झारखंड वाले मामले से इन्हें माइलेज मिली, सवाल इनकी कार्यशैली पर उठ रहा था, चुप्पी से लेकर इनकी गैर मौजूदगी पर उठ रहा था। मैंने तब भी कहा था आखिरी समय चल रहा है, बिल्कुल 13 तारीख आखिरी समापन होगा इस मानसून सत्र का, उससे पहले अपनी आमद जरूर दर्ज कराएंगे अमित शाह, क्योंकि जानते हैं जब अमित शाह बोल कर जाएंगे तो उसके बाद अगर संसद का सत्र चला तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, सरकार को। तो आखिरी वक्त में आओ, अपनी बात कहो, नमस्ते करो और चले जाओ, और देश को बताओ देखो वाकई दूसरा वल्लभ भाई पटेल यानी दूसरे लोह पुरुष है अमित शाह। नमस्कार।